बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल होगा कि अपनी उम्मत को 3 खुदाओं का अक़ीदा की तालीम क्या तुमने दी थी, तो वह कहेंगे तौबा तौबा, मैं तो आपको शिर्क से और हर ऐब से पाक समझता हूँ। मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ, कैसे कहता जिसको कहने का मुझको कोई हक नहीं था। अल्लाह ताला उन बातों से पाक है जिनको ये काफिर लोग अल्लाह की शान में कहते हैं कि उसके औलाद है या शरीक है वगैरह वगैरह। जब तूर पर हक ताला शानू की हर तजल्ली से हजरत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए थे, फिर जब इफाफा हुआ तो अर्ज किया कि बेशक आपकी बात इन आँखों के देखने से और हर ऐब से पाक है। मैं दीदार की दरख्वास्त से तौबा करता हूँ और सबसे पहले ईमान लाने वाला हूँ। बेशक जो अल्लाह के मुकर्रब हैं यानी फरिश्ते, वे उसकी इबादत से तकब्बुर घमंड नहीं करते और उसकी तस्बीह करते रहते हैं और उसको सजदा करते रहते हैं। सूफिया ने लिखा है कि आयत में तकब्बुर की नफ़ी इनकार को मुकद्दम करने में इस तरफ इशारा है कि तकब्बुर का इजाला दूर करना इबादत पर एहतमाम का जरिया है, यानी इबादतों में ज़्यादा से ज़्यादा लगे रहने से घमंड दूर हो जाता है और तकब्बुर से इबादत में कोताही वाक़े होती है। उसकी जात पाक है उन चीज़ों से जिनको वे काफिर उसका शरीक बनाते हैं। उन जन्नतियों के मुँह से यह बात निकलेगी सुबहानकल्लाहुम्मा, और आपस का उनका सलाम होगा अस्सलामु अलैकुम। और जब दुनिया की दिक्कतों को याद करेंगे और ख्याल करेंगे कि अब हमेशा के लिए उनसे खलासी हो गई, तो आखिर में कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वह जात पाक और बरतर है उन चीज़ों से जिनको वे काफिर शरीक बनाते हैं। वे लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला के औलाद है। अल्लाह ताला इससे पाक है, वह किसी का मोहताज नहीं, और अल्लाह जल्ल शानू हर ऐब से पाक है और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। और फरिश्ता उसकी हम्द के साथ तस्बीह करता है और दूसरे फरिश्ते भी उसके डर से तस्बीह हम्दी तमहीद करते हैं। उलमा ने लिखा है कि जो शख्स बिजली के कड़कने के वक्त सुबहानल्लज़ी युसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही पढ़ेगा, उसको बिजली के नुकसान से हिफाजत होगी। एक हदीस में भी आया है कि जब बिजली कड़क सुना करो तो अल्लाह का जिक्र क्या करो, बिजली जिक्र करने वाले तक नहीं जा सकती। दूसरी हदीस में वारिद है कि बिजली की कड़क के वक्त तस्बीह क्या करो, तकबीर ना कहा करो। और हमको मालूम है कि ये लोग जो नामुनासिब कलिमात आपकी शान में कहते हैं, उनसे आपको दिल की तंगी होती है। बस इसकी परवाह ना कीजिए, आप अपने रब की तस्बीह व तमहीद करते रहें और सजदा करने वालों यानी नमाजियों में शामिल रहें और अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक कि आपकी वफ़ात का वक्त आए। वह जात लोगों के शिर्क से पाक और बालातर है और वे अल्लाह के लिए बेटियां तजवीज़ करते हैं, वह जात इससे पाक है। और तमाशा यह है कि अपने लिए ऐसी चीज़ तजवीज़ करते हैं जिसको खुद पसंद करते हैं। हर ऐब से पाक है वह जात जो अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई। ये लोग जो कुछ कहते हैं अल्लाह ताला शानू उनसे पाक और बहुत ज़्यादा बुलंद मर्तबा है। तमाम सातों आसमान और ज़मीन और जितने आदमी फरिश्ते और जिन उनके दरमियान में हैं, सब के सब उसकी तरफ तस्बीह करते हैं। और यही नहीं बल्कि कोई चीज़ भी जानदार हो या बेजान ऐसी नहीं जो उसकी तारीफ़ के साथ तस्बीह न करती हो, लेकिन तुम लोग उनकी तस्बीह को समझते नहीं हो। आप इन लघु मुतालबों के जवाब में जो वे करते हैं यह कह दीजिए कि सुभान अल्लाह, मैं तो एक आदमी हूँ, रसूल हूँ, खुदा नहीं हूँ कि जो चाहे करूँ। इन उलमा पर जब कुरान शरीफ पढ़ा जाता है तो वे ठोडियों के बल मस्जिद में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हमारा रब पाक है, बेशक उसका वादा ज़रूर पूरा होने वाला है।
बस हज़रत ज़करिया अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरे में से बाहर तशरीफ़ लाए और अपनी कौम को इशारे से फरमाया कि तुम लोग सुबह और शाम खुदा की तस्बीह किया करो। अल्लाह जल्ले शानु की ये एहसान ही नहीं है कि वह औलाद इख्तियार करे, वह इन सब किस्सों से पाक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों की नामुनासिब बातों पर सब्र कीजिए और अपने रब की हम्द व सना के साथ तस्बीह करते रहा कीजिए। आफताब निकलने से पहले और गुरूब से पहले और रात के औकात में तस्बीह किया कीजिए।